तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है परकी रिएक्शंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मैकेनिज्म पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा, परकी रिएक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी लगेगा आपको, बस पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा और ध्यान में रखते जाइएगा और समझते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये परकी रिएक्शन है, ये सामान्यतः जनरली इसमें फॉर्मेशन होती है सिनेलिक एसिड की। आप लोग थोड़ा सा सिनेलिक एसिड का फार्मूला याद कर लीजिएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये चीजें आप याद रख लीजिए। परकी रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है इसकी सिनेलिक एसिड, ये सब पता चल गया। चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहला देखिए, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन कराने के लिए हमें सामान्यतः रिएक्टेंट की तो आवश्यकता होती है। सो इस रिएक्शन के लिए हमें आवश्यकता होती है एक एरोमेटिक कंपाउंड की, एक एरोमेटिक कंपाउंड की हमें आवश्यकता होगी। उस एरोमेटिक कंपाउंड का जो नाम है वो है C6H5CSO। इसे कहते हैं दोस्तों बेंजीडिन। ये हमारा रहेगा रिएक्टेंट के रूप में, और इसकी जो रिएक्शन है, क्रिया है, वो हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। समझना ध्यान से, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिएगा, कई स्टूडेंट्स को तो डाउट हो रहे होंगे, सर एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीडिन है, बोलिए उसको समझ में आ गई, लेकिन ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? चलिए दोस्तों, आप चिंता मत करिए, हम आपको समझाएंगे। देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड में कुछ शब्द छिपी है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या है? एसिटिक, तो आप 2 मोल एसिटिक एसिड लीजिए, CH3COO, ये H 1 मोल हुआ। अब 1 मोल आप और लीजिए, और आप इन दोनों में से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहां से OH निकाल देता हूं और यहां से H निकाल देता हूं, ठीक है। सो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला। अब इन दोनों को क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे जुड़ेगा, CH3CO, ये O हो गया, और ये CH3CO। देखिए तो इतना ही बचा था। देखिए यहाँ OH H निकला, देखिए CH3CO, ये ऑक्सीजन बचा। सो ये दोनों में क्या हो गई, वैलेंसी कम हो गई। सो इसे बोलेंगे दोस्तों एसिटिक एनहाइड्राइड। वहां मैं लिख दिया हूं, ये एसिटिक, ये एन है, सबको क्लियर है। इसे हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर शॉर्टकट में इसकी फार्मूला लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, आपको क्लियर है बातें? चलिए ऐसा ही होगा इसका फार्मूला, ये हुआ। अब देखिए, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, ये बातें हमें पता चल गई। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम पता लगाएंगे कि जो रिएक्शन जो है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है। तो ये रिएक्शन दोस्तों आपका प्रेजेंस में होगा सोडियम एसीटेट के, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और देखिएगा, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, इसे कहेंगे सोडियम एसीटेट। और इसी के साथ साथ हम इसे थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, और इसी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। उसके बाद जब जैसे ही रिएक्शन होगी तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगी। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का देखिए, पहला इस रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन होगा, सो हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगी। अब सेकेंड में हम क्या करेंगे, उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन करेंगे, सबको क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारे पास जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगा सिनेमिक एसिड, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका C6H5, जैसा कि मैंने आपको बताया है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। यही कंपाउंड हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलने वाला है। ये रहा उस रिएक्शन का ढांचा। हमने ढांचा तैयार कर लिए, अब हम रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। अब समझे यही सारी चीजें रिएक्शन में होंगी।
सो हमने पहले आपको अवगत कराया इससे, अब रिएक्शन में आपको काफी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिए, अब हम बढ़ेंगे इसके रिएक्शन की, तो लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। देखिए हम वहां इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखे थे कि इसकी रिएक्टेंट में क्या लेंगे, सबसे पहले बेंजीडी। सो मैं यहाँ बेंजीडी हेड को लिख देता हूँ, देखिएगा ये हो गया आपका बेंजीडी हाइड, ये रहा, ठीक है, नाम लिख देते हैं बेंजीडी हाइड। उसके बाद इसकी क्रिया हम करा रहे थे, किससे वहां करानी थी हमें, एसिटिक एनहाइड्रेट से। तो एसिटिक एनहाइड्रेट ये रहा ना आपका, देखिए तो एसिटिक एनहाइड्रेट आपका ये COCH3। अब देखिए CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप लोग बताइएगा। चलिए हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं, बस फैला के लिखिए, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन होती है इसके साथ, इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, किसके प्रेजेंस में होता है, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। और हल्का इसे क्या करते हैं दोस्तों, हीट करते हैं। लेकिन इससे पहले ये क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्राइड। सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रिएक्शन होगा क्या, ध्यान से यहाँ देखनी है आपको। देखिए यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 हाइड्रोजन को लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सबको क्लियर है। अब देखिए जैसा ही इसके साथ रिएक्शन किया तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो फ्री हो रही है, और इधर भी कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये दोनों वैलेंसी, दोनों कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई है वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से चेक कीजिएगा, ये देखिए आपस में जैसे ही जाके ये जुड़ेंगे, देखिए ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये डबल बॉन्ड वाला इस कार्बन से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये CH होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा है, सबको क्लियर है। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ा है, इसको एज इट इज आप लिख लीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बातें। ये रहा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। और जैसा कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था कि जैसे ही इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगी तो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करानी है। सो हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस जल से रिएक्शन कराएंगे H2O, और H2O का वर्क क्या होता है आपको सबको पता होगा, ये 2 भागों में टूट जाती है, H+ और OH-। सबको क्लियर है। तो जैसे इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगी, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगी, इसको अच्छे से लिखो क्या, चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये ऐसा, ठीक है। तो इसके बीच की जो बॉन्ड है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुई तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे। सो देखिए ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा H+ और ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा OH-। तो इस पर अटैक करेगा तो क्या हो गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O के साथ H जुड़ा तो COOH, मतलब क्या बना हमारे पास, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, एक बना आपका एसिटिक एसिड। अब सेकंड देखिए, अब इस कार्बन पर ऐड होगा OH-, तो जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए रिंग फॉर्म में है, तो हम इसे C6H, चलिए रिंग के फॉर्म में ही बता देते हैं आपको ताकि बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये रहा आपका CH, ये डबल बॉन्ड CH हो गया। अब देखिए ये CO है, डबल बॉन्ड से जुड़ा, अब यहाँ OH और जाना है, क्या हो जाएगा, COOH होगा। सबको समझ में आया बातें। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। सबको क्लियर है। सो देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा। सो अब देखिए इसको शब्दों में ढालनी है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजोल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है अथवा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को परकीय अभिक्रिया कहते हैं। सबको यहां तक समझ में आया? ये रहा इसका केमिकल रिएक्शन। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। ऐसे तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा लेंथी है, बट मेरे पास इसका मैकेनिज्म को पढ़ने का एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको आपके सामने रख रहा हूं। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझने की जरूरत है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिएगा, सबसे पहले इसमें रिएक्टेंट दिए थे, आप सबको पता है बेंजोल्डिहाइड, उसको यहां लिखेंगे। देखिएगा, बेंजोल्डिहाइड को मैं यहां लिखता हूं C6H5C_O और ये हो गया आपका H। नाउ दिस इज बेंजोल्डिहाइड। सबको क्लियर है? यहां होता ही है कि देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है। सो इसलिए कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। सबको क्लियर है? अब जैसे ही इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसे भूख लगी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये किसके जैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किससे मिलेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, उससे मिलेगा। सो न्यूक्लियोफाइल कहां से जनरेट होगी, ये चीजें हम देखते हैं। इसका रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो किसके साथ करा रहे थे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड मींस देखिए CH3C_O और ये हो गया आपका CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। देखिए, और एक चीज अगर आप लोग ध्यान से रिएक्शन में देखे होंगे तो एक चीज और था कि ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रही थी? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हो रही थी। सबको क्लियर है? ये एसीटेट आयन हो गया और ये सोडियम आयन हो गया। सबको क्लियर है? और इसे हम थोड़ा सा हीट कर रहे थे, हल्का हीट कर रहे थे, सबको पता होगा। चलिए, अब होता यूं है कि देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान से देखिए C_O कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से देखिए यहाँ जुड़ा हाइड्रोजन को इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। देखिए ये जुड़ा है, इधर भी सेम है, इधर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये हाईली एसिडिक होता है अपनी प्रकृति में अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो अम्ल होता है वो क्या होता है? H+ में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ CH3COO नेगेटिव, मतलब एसिडेट आयन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सीधा आता है हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट होगी तो कार्बन पर क्या हो जाएगी? यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगी। जैसे ही इस पर निगेटिव चार्ज आया, मतलब इस कार्बन के पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसे इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिमांड है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए इस पर निगेटिव चार्ज है तो किसके जैसा काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। सबको क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। तो यही चीजें, यही न्यूक्लियोफाइल, यही कंपाउंड इस पर क्या हो जाएगी? अटैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की डिमांड है या इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो क्या होगा? देखिए CH2 नेगेटिव और ये आपको हो गया C_O, ये O, ये C_O और ये CH3। ठीक है? देखिए अब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसके जैसा काम कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। सबको क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगी? इस कार्बन पर। क्यों? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो होगा क्या? देखिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल जैसे इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगी, सो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगी। क्योंकि आप जानते हो कि एक बंध बनता है तो दूसरा बंध टूटता है। सबको क्लियर है? सो देखिए ये बंध क्या हो गया? यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पर चला गया। सो देखिए अब क्या होगा? पहले इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये खाली आपको समझाने के लिए था कि ऐसा प्रोसेस होगा। चलिए अब देखिए
ये चीजें ये वाली यहाँ पे जाके जुड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा C6H5 C, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्लेट नेगेटिव चार्ज और ये CH हो गया आपका, ये लीजिए। अब देखिए ये CH2 इस कार्बन पर जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, ये लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O, अच्छे से लिख देते हैं O C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3। यहाँ बातें सबको क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ ऐसे समझिए आप लोग कि यहाँ जो कंपाउंड थी एक एसिडिक एनहाइड्रेट थी, वहां से हाइड्रोजन क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, निकली थी। सो वही हाइड्रोजन H+ जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा। सो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब यहाँ होगा ही कि यहाँ देखिएगा ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, सबको पता है। ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होती है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। अब देखिए अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सबको क्लियर है, किसका किसका, अल्फा और बीटा कार्बन से। सो देखिए जैसे ये निकला तो यहाँ का वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। तो एक एक वैलेंसी फ्री है, तो यही एक वैलेंसी यहाँ डबल बॉन्ड में बन जाएगी। देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये O हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन को ध्यान से पढ़े होंगे तो जब ऐसी स्पीसी आती है, जब ऐसा कंपाउंड इंटरमीडिएट आता है, अर्थात हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो हम इस कंपाउंड का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। सबको क्लियर है। हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे। अब जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स दो आयनों में टूट जाते हैं, OH और OH माइनस और H प्लस। सबको क्लियर है। अब होता क्या है, जैसे इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगी तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए ये OH माइनस पॉजिटिव कार्बन पर जुड़ेगा और ये H प्लस OH माइनस O नेगेटिव पर जुड़ेगा। तो होगा क्या, देखिए O नेगेटिव पर ये जुड़ा तो क्या हो गया, देखिए OH CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH हो गया। अब इसको आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो CH3 COOH एसिडिक एसिड हो गया। सबको क्लियर है बातें। अब देखिए ये तो जैसे कि ब्रेक हो गया ना, जैसे आपको बताया, तो जैसे ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, इसके साथ जुड़ गया H प्लस पे जुड़ गया, आपका क्या हो गया, ये एसिडिक एसिड हो गया। सबको क्लियर है। अब देखिए यहां देखिए इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव। तो इसको देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस कार्बन पर क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव। सो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सबको क्लियर है। देखिए इसी तरह इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब इसको मैं ऐसे ना लिख करके ऐसा लिख दूं क्या, देखिए तो COOH। सबको क्लियर है, वही चीज तो हमने लिखी है। अब देखिए इसी को हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। सबको पता होगा सिनेमिक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, देखिए कार्बोनिल, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। तो इसे हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा, अरे क्या असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या बोल सकते हो आप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां सबको क्लियर है। ये रहा आपका शॉर्ट एंड स्वीट इसका मैकेनिज्म, जो कि एक सिंपल तरीका है इसके मैकेनिज्म को पढ़ने का। ये छोटा सा ट्रिक था गाइस, और छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।